नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नगर पंचायत क्षेत्र में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में घूम रहे बंदरों के झुंड से अब तक 50 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। बच्चों का स्कूल जाना, महिलाओं का छत पर जाना और दुकानदारों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। घरों और दुकानों में घुसकर बंदर सामान भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 2 महीनों में बंदरों के काटने के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। सीएचसी में 35 से अधिक और 100 शैय्या अस्पताल में जून-जुलाई के दौरान 44 लोगों को एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई गई है। वहीं नगर पंचायत और वन विभाग बंदरों को पकड़ने की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल रहे हैं। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से जल्द रेस्क्यू अभियान चलाकर बंदरों के आतंक से राहत दिलाने की मांग की है। क्या नाम भी आपका? मैं श्याम जी, सदर बाजार अतरौलिया। बंदरों का क्या है, आतंक क्या है, इसके बारे में बताइए। इस मार्केट में बंदर बहुत है, इतना ज़्यादा बंदर है कि अनगिनत बंदर है कि इतना आ जाते हैं कि समझ नहीं आता। रात छत में कोई जाता है तो डर लगा रहता है कहीं छत पे कोई गिर नहीं जाए। बच्चे भी परेशान रहते हैं, गार्जियन भी परेशान रहते हैं। कभी कभी बंदर के किसी काट लेता है, एक आध तो आदमी छत पर गिर भी गए हैं कहीं कहीं। और ये शिकायत कहीं भी आदमी के करता है, लेकिन उसका बंदर का आतंक ख़त्म नहीं होता है। नहीं कोई पकड़ भी नहीं जाता, नहीं बाहर भी जाते हैं। और सब परेशान। आपके होश में कभी यहाँ से बंदर पकड़ के हटाया गया है? नहीं, हमारे निगाह में न मेरे देखने में बंदर कभी पकड़ के नहीं हटाया गया है। कितने की संख्या होगी बंदर की? अरे गिनती नहीं है इसके। अब कभी कभी आते हैं तो 100 होते हैं, 50 इकट्ठे आ जाते हैं। अच्छा। और बहुत छोटे छोटे आते हैं और डर भी लगा रहता है, तो छोटे छोटे बच्चों से भी परेशान हो जाते हैं। कितने लोग को घायल किए होंगे लगभग? अरे बहुत लोग घायल हुए। अभी तो जैसे एक बच्ची को बचाने के चक्कर में एक लेडीज़ को पूरा भयंकर काट लिया था। हाँ, अभी तो जल्द। हाँ, प्रशासन कहीं सुनवाई कहीं पकड़ नहीं रही है? नहीं, कोई इसका कोई सुनवाई नहीं होती इससे। क्या नाम है चाची? हमारा नाम सुदामा देवी है। कहाँ घर है? यही बगल में है, 2-4 मकान के बाद है। इसी में नगर पंचायत में है? जी, नगर पंचायत में। अच्छा। क्या है बंदरों का क्या आतंक? बंदर से हमरे सभी इतना परेशान है कि एकदम जियब खाब रहा दुश्वार कर देते हैं कि न करकट टोरकट तोड़ डालत हैं, टीवी का अंटीना उंटीना कुल तार काट डालत हैं, और सारा जैसे कपड़ा डाल दे तो फाड़ डालत हैं। न गेहूँ धोए झुरवाए मिलत है कि ओके कैसे पिसावे उन्हन के नाते। बहुत सब परेशान है बंदर से। और डर नाते मरहू ना जात जाए कि मारे जाब तो उन्होंने खौखिया कि हमारे सबके काट के दौड़ाने ने छत पे चढ़ब दुश्वार हो गया। तो बच्चे लोग कैसे जाते आते होंगे? बच्चे छोटे घर में नहीं है हमारे। आपके मोहल्ले उल्ले में होंगे? हाँ है, तो सब अपने अपने की सुरक्षा, दिन भर सबका दरवाजा बंद रहता है। हाँ, सबका दरवाजा बंद रहता है। सब अपना अपने बच्चे की रखवाली करते हैं, कोई छोड़ता नहीं है। हम लोग सब्जी लेने जाते हैं, वहाँ से आते हैं तो रास्ते में मिल जाते हैं 10-20 बंदर इकट्ठे मिल जाएंगे ना, तो सब्जी लेकर किसी दूसरे के घर में घुस जाते हैं कि अभी सारी सब्जी चीर फाड़ तोड़ फाड़ देगा। जैसे बहुत परेशान, बहुत कर रहे हैं। हाँ, बहुत नुकसान कर रहे हैं। क्या नाम भी आपका? आनंद जायसवाल। कहाँ के निवासी हैं? अतरौलिया। क्या है बंदरों का आतंक, क्या है इससे बताइए। बंदर के बारे में मत पूछिए। बंदर तो इतने ज़्यादा हैं, आप उत्पात मचा रखे हैं कि घरों के छतों पर घरों में घुस जा रहे हैं, खाना उठा ले जा रहे हैं, बच्चों को काट ले रहे हैं। कितने लोगों को काट लिए, हॉस्पिटल गए, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। टाउन एरिया में शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। कितने संख्या में बंदर होंगे लगभग? अरे होंगे कई 700-800, गिनती नहीं होगी। हाँ। तो कैसे बंदर में बाजार में अगर आते होंगे बाहरी लोग? बाजार में जो बाहरी आते हैं डर के मारे नहीं आते, बंदरों का झुंड देखते हैं तो भाग खड़े होते हैं। क्या कहना चाहेंगे शासन प्रशासन से, क्या मांगे? शासन प्रशासन से हमारी यही मांग है कि बंदरों को जल्द से जल्द पकड़वा करके टाउन से बाहर करवाया जाए, जिससे लोगों को निजात मिले भय से। लोग भय, बंदरों का जो भय है लोगों के अंदर से निकले। क्या नाम है चाचा आपका? दीनदयाल। कहाँ के निवासी? अतरौलिया सदर बाजार। क्या है बंदरों का आतंक है इसके? बहुत बड़ा आतंक बंदरों का। मंदिर पर, हनुमान जी के मंदिर पर गए थे, पूजा कर रहे थे, उसी समय बंदर आके मेरे कंधे पर कूद गया। कंधे पर कूदने के बाद जब किसी तरीके से हटा तो इसके बाद मेरे लुंगी पकड़ खींचने लगा, लुंगी फट गई। घायल भी हुए हैं? नहीं घायल, हाँ घायल। वो क्या नाम से, विश्वनाथ जी का लड़का, उसका मोहन नाम है, उसके ऊपर बाजा पर कूदा, उसका ईंटा टूट करके गिर गया। वो तो बच गया, केवल पैर में खरोंच लगा, नहीं तो समझ लीजिए कि सर ही फट जाता उसका। कितने संख्या में होंगे बंदर लगभग? लगभग
हजारों के करीब करीब होबे करेंगे। और सुबह के टाइम इतना आतंक मचा देते हैं कि आने जाने वालों को भी दिक्कत होती है। बच्चे ट्यूशन करने जाते हैं, ट्यूशन में भी बच्चों को लिए परेशानी होती है कि कोई सब आते हैं, देहाती औरतें आते हैं, सब उनको दौड़ा लेते हैं, उनको भी परेशान। महिलाएं जाती हैं। हाँ, उनको छत पर तमाम कपड़ा फाड़ देते हैं, तमाम दिक्कत करते हैं, महिलाओं को दौड़ा लेते हैं। कभी चाचा बंदर पकड़ने वाले आए हैं, कभी यहाँ से पकड़ के लेके गए हैं? हाँ, एक बार पकड़ कर ले गए थे। लगभग क्या वर्ष पहले आपके हिसाब से? 4-5 वर्ष से पहले आए थे। 5 वर्ष से कम नहीं हुआ होगा। लेके गए थे पकड़ के? हाँ। फिर क्या नाम भी आपका? विशाल सोनी, कहाँ के निवासी हैं? सदाबहार रौलिया। क्या है भैया बंदरों का आतंक क्या है? किस बंदर यहाँ बहुत ज़्यादा आतंक कर रहे हैं। अभी पीछे मेरे पिताजी गए थे, सुबह उठ के मंदिर जा रहे थे तो उनके ऊपर ही मतलब कूद गया। तो उन्होंने जब कैसे मतलब उसको हटाया तो जैसे पीछे हुए तो फिर तुरंत दौड़ा लिया, मतलब उनका लुंगी खींच लिया। और इधर इतना ज़्यादा आतंक कर रहे हैं कि बच्चे सुबह जो कोचिंग वगैरह के लिए जाते हैं उन लोगों को भी परेशान करता है। तो मैं कितनी बार भगाया हूँ बंदरों को। छत पे जाती हैं महिलाएं लोग, इतना कपड़ा वपड़ा फाड़ दे रहा है, पूरा धे के दौड़ा ले रहा है। आपके मोहल्ले में घायल कितने लोग हुए होंगे लगभग? अरे अभी कुछ दिन पहले एक बंदर कूदा है छत पे से, मतलब बारजा गिरा दिया। नीचे मोहन थे, मोहन बर्नवाल, वो तो मुझे साफे बच गए। उनके हल्का सा गोड़ में उनके चोट लाया है। अब एकदम समझ लीजिए कि एकदम साफे बच गए हैं। बहुत ज़्यादा आतंक सुबह, कम से कम कुछ नहीं तो इस वार्ड नंबर 9 में सुबह कम से कम 150 से 200 बंदरों का आतंक इधर रहता है। तो कभी इधर कोई पकड़ने वाला नहीं आता, कोई प्रशासन कभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही इसी लिए। क्या नाम भी आपका? सचिन जायसवाल, कहाँ के रहने वाले हैं? अतरौलिया नगर पंचायत सदर बाजार। क्या है बंदरों का आतंक चल रहा है इस वक्त? कैसे बंदर है इसके बारे में बताइए। इस समय बंदरों का आतंक बहुत ज़्यादा हो गया है। लगभग 50 के 60 के झुंड में आते हैं और छत पर जाते हैं। बच्चे डरते हैं, महिलाओं को दौड़ा लेते हैं, महिलाएं गिर जाती हैं और कपड़ा वपड़ा फाड़ देते हैं। बहुत नुकसान कर रहे हैं। पुण्य महाराज कई लोग को काट भी चुके हैं। जी हाँ, कई लोगों को दौड़ा कर काट भी चुके हैं और सब इससे बहुत परेशान हैं और इसका जल्द से जल्द कोई निवारण किया जाए। क्या नाम भी आपका? राहुल मिश्रा, कहाँ के रहने वाले हैं? नगर पंचायत अतरौलिया। क्या है भैया बंदरों का आतंक से क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बंदर अभी मेरी वाइफ को काट लिया है। हमको लगता है करीब इतना मांस निकाल लिया काट कर, और मैं अभी तक तो इलाज ही करा रहा हूँ, उससे तो भी त्रस्त हूँ। और अभी भी बच्चों को डर रहता है कि बच्चों को काट लेगा। मतलब वाइफ की तो मैं इलाज करा ही रहा हूँ। मैं 100 बेड पे इलाज किया, फिर बाहर जाके आजमगढ़ में इलाज कराया। अभी पूरा एकदम पैर का पूरा मांस निकाल लिया है, पूरा इतना 100 था एकदम पूरा निकाल लिया है। अभी भी कोई आके देखे पूरा एकदम गड्ढा हो गया है उनके पैर में। आपने शिकायत भी की थी आजीआरएस पे, क्या कहना चाहेंगे? मैं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे मैंने शिकायत किया, तो इसके बाद ईओ साहब को हमको लगता है भेजे, तो ईओ साहब ने कहा कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वन विभाग की जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी नहीं है बंदर को यहाँ से हटाना या वन विभाग को सौंपना या जंगल में उसको छोड़ना, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। वन विभाग के अधिकारी कहते हैं कि जिम्मेदारी नगर प्रशासन की होती है, इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, ये वन विभाग की जिम्मेदारी हो चाहे नगर पंचायत की जिम्मेदारी हो, हमको इससे छुटकारा चाहिए। ये नहीं है कि मतलब इससे हम लोग पीड़ित रहें, पूरा मार्केट घायल होता रहे, बच्चे हम लोग दवा कराते रहें और त्रस्त होते रहें। कभी ऐसा हुआ है कि जान भी जा सकती है, ये भी हो सकता है। कितने की संख्या में बंदर होंगे लगभग? हमको लगता है सर 100-150 से कम नहीं होंगे मार्केट में। और मार्केट हमको लगता है मात्र 200-300 मीटर के दूरी में मार्केट पूरा बसा हुआ हम लोगों का है। और 150 बंदर रहना आप लोग खुद समझ लीजिए कि क्या हो सकता है, कितनी गंभीर समस्या है ये चीज़। क्या आपकी क्या मांगे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही चाह रहा हूँ कि बंदर यहाँ से हटा के कहीं पे सुरक्षित जगह पे जंगलों में इनको छोड़ दिया जाए, हम लोगों से छुटकारा दिया जाए।